रात के सन्नाटे में आरएमसी का परिसर हमेशा एक अलग ही स्याहपट का रूप ले लेता था। इस रात तो मानो हवा में भी एक अजीब सी खामोशी घुली हुई थी। यहाँ तक कि फ्लोरेसेंट लाइटों की रोशनी भी किसी रहस्य को समेटे हुए सी लग रही थी। पहली साल की छात्रा अंजलि चौड़ी आंखों से रात के उस बेहद सन्नाटे को चीरती हुई डिसेक्शन हॉल की तरफ भाग रही थी। उसकी छाती से चिपकी हुई प्रयोगशाला की किताब मानो उसे हिम्मत दे रही थी। डॉ मेनन, जो अपनी सख्ती के लिए बदनाम थे, ने आज अचानक प्रैक्टिकल कराने की धमकी दे दी थी। हॉल के पास पहुंचकर अंजलि ने थरथराते हाथों से ताला खोला। ताला खुलते ही एक अजीब सी ठिठुरन उसके बदन में समा गई। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर गई, एक तेज हवा का झोंका आया, जिसने कमरे में टिमटिमाती रोशनी दे रहे अकेले बल्ब को भी बुझा दिया। अंधेरे में अचानक घिरी अंजलि के गले में घबराहट का एक गोल सा बन गया। इसी बीच फर्श पर किसी धातु की चीज के गिरने की आवाज आई, एक स्केलपेल की खटखटाहट। ये आवाज मानो सन्नाटे को चीरती हुई सीधी अंजलि के दिल तक पहुंच गई। वो जम गई, पसीना उसकी पीठ पर छलछला उठा। उसे अचानक ये एहसास हुआ कि वो इस कमरे में अकेली नहीं है। कुछ ही सेकंड्स के अंधेरे के बाद अंजलि कोने की तरफ हरकत सी महसूस हुई। उसने अपनी आंखों को जोर लगाकर उस अंधेरे में झांकने की कोशिश की। तभी उसे धातु की मेज के पास एक आकृति घुमराती हुई दिखाई दी। वो आकृति इतनी स्पष्ट थी कि अंजलि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही उसकी आंखें थोड़ी और धीरे से उस आकृति को पहचानने की कोशिश करने लगीं, अचानक बिजली वापस आ गई। कमरे में रोशनी भर गई। अंजलि ने सामने देखा तो वो धातु की मेज खाली पड़ी थी और स्केलपेल भी अपनी ही जगह पर रखा हुआ था, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जो वोने के कुछ सेकंड पहले देखा था, वो एक भयानक ख्वाब नहीं था। वो आकृति, वो हवा का झोंका, वो स्केलपेल की खटखटाहट, ये सब सच था। अंजलि ये जानती थी। पसीने से तरबतर वो लड़खड़ाती हुई पीछे हटी। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर वो क्या था? तभी उसे डॉ मेनन का चेहरा याद आया। लेकिन डॉ मेनन तो हफ्तों से कैंपस में नहीं थे। ये सोचकर अंजलि की रूह कांप गई। वो वहां से भाग खड़ी हुई। आरएमसी के सन्नाटे में उसकी चीखें गूंज रही थीं।